बेसिकली तो पाकिस्तान से हूँ। यहाँ से मैंने इनिशियली एफसीएस करने के बाद मैं यूके 2004 में चली गई। तकरीबन 20 साल मैंने वहाँ गुजारा है। मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियाँ ली हैं, काम किया, वहाँ का एक्सपीरियंस हासिल किया। सोचा वापस जाकर अपने मुल्क की खिदमत की जाए, इसलिए वापस आगे खिदमत करने। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायंगल। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात जो आपसे हम बात कर रहे थे, जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये है मुनीर अब्बासी साहब, जो कि ज़िला एबटाबाद की तहसील कुकमांग से इनका ताल्लुक़ है। इनका बिज़नेस देखें, इनका कारोबार देखें, आते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, इन्होंने क्या सोचा, इसके बारे में अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुनीर भाई, आपकी जो मैंने जज्बा देखा अपने गाँव के लोगों के लिए दुश्वार गुजार इलाकों में लेके जाना डॉक्टरों को, आपके दिल में कैसे ये ख्याल आया कि इंसानी हमदर्दी करनी है? आज के इस दौर में जहाँ भाई भाई को नहीं पूछता, आप अपने गांव के इलाके के लोगों के लिए डॉक्टरों का इतना बड़ा कैंप लगवाते हैं, इतने सीनियर डॉक्टरों को, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को, न्यूरो सर्जन को, न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट प्रोफेसरों को लेके जाते हैं, कैसे? असल में हमारा इलाका है जो हेल्थ के मामलात में, पहाड़ी इलाके में इतनी सहूलियात नहीं है। बीमार होता है तो आप क्या करते हैं, उसको कहाँ लेके जाते? तो मैंने कहा मुजफ्फराबाद या एबटाबाद लेके जाते। तो फिर सरफराज साहब ने आके, अदनान असलम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, न्यूरोलॉजिस्ट सरवर अस्पताल, और उन्होंने टीम भेजी 2 डॉक्टरों की। हम तकरीबन 200 के करीब मरीज़ देख के आए। उसके बाद फिर दोबारा से एस नुमान साहब से बात हुई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेयरमैन न्यूरोलॉजी एस नुमान साहब, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेयरमैन न्यूरोलॉजी न्यू हॉस्पिटल के जो है एस नुमान साहब। जी सर। तो वो खुद गए पूरे प्रोफेसर की टीम लेके, पूरा सब यूनिट की। तो फिर उसके बाद भाई, आपके दिल में कैसे ख्याल आया? आपने कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, पहले तो नाजरीन को ये बताएं ना कि कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके डॉक्टर आपके साथ वहाँ पर जाते हैं? मैंने जनरल हॉस्पिटल लाहौर, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, मियाँ हॉस्पिटल लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और सर गंगाराम लाहौर से। तो इसके अलावा जितने भी ये बड़े हॉस्पिटल हैं, और इसके अलावा शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है जो रायवन के पास, उनका जो मेन है, वहाँ से भी डॉक्टर जाते हैं? जी, वहाँ से हमारी डॉक्टर गई थी, डॉक्टर राबिया सारिज़ा भी गई थी, और मुसलसल 3 बार हमारे साथ गई हैं डॉक्टर राबिया। तो आपको कैसा लगा, और कौन इसका खर्चा उठाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? इतने डॉक्टरों को लेकर जाके दुश्वार गुजार इलाकों में लेकर जाना, ये सवालिया निशाना है। मुनीर भैया, आप कैसे कर लेते हैं कि देखें, अगर कारोबार आपका देखा जाए, मेरे पीछे आपके, मैंने नाज़रीन को आपको वीडियो भी दिखाई है कि तंदूर का काम है, नान शॉप की शॉप है, तो लाखों रुपया कैसे इन्वेस्ट करते हैं? ये पहला कैंप तो ऐसा अदनान असलम साहब ने लगवाया, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्विस हॉस्पिटल लाहौर। तो उसके बाद फिर एहसन नुमान साहब जो हैं वो ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करते हैं, यानी कि वो स्पॉन्सर करते हैं। जो कमी पेशी रह जाती है वो डॉक्टर्स मिल के और हम पूरी कर लेते हैं। कोशिश यही होती है कि हर दफ़ा अच्छा से अच्छा हो कैंप। प्रोफेसर जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, माशाल्लाह से सबसे पहले तो आप माशाल्लाह डीएमएस रहे हैं जनरल हॉस्पिटल के, और कितने साल जो है ना आपने वहाँ पे सारे अंजाम दिए हैं फैज़ आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सार हसन खान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल में। मैं तकरीबन 3 साल जनरल हॉस्पिटल में डीएमएस रहा हूँ, एमरजेंसी इंचार्ज था। तो वहाँ पे मैं ओवरऑल एमरजेंसी के जितने मामला थे, उसके एमरजेंसी के, उसके लेबॉर्ट्री के, सीटी स्कैन के सारे मामला देखता था। तो सवाल करने जा रहा हूँ, मुनीर अब्बासी पेशे के लिहाज से अगर उनका कारोबार देखा जाए, बिज़नेस उनका कुछ भी नहीं है, नान शॉप की उनकी तंदूर की शॉप है, और वो अपने गांव के लोगों के लिए इतना दर्द दिल रखते हैं आज इस दौर में, महंगाई के साल में भी, कि वो डॉक्टरों का हर साल कैंप लगवाते हैं। और आपने अपनी ज़ेर निगरानी कितने कैंप वहाँ पे लगवाए हैं कुकमांग में, ज़िला एबटाबाद की तहसील कुकमांग में? अभी कुकमांग में तो मेरा तो पहला ही था। इससे पहले नमल में लगाया था, और इसके अलावा जो है वहाँ पे ठंडियानी के करीब एक गाँव था, वहाँ पे लगाए। तो टोटल 4 कैंप लगे हैं। हर साल हमारी कोशिश होती है कि कैंप लगाया जाए। तो इसके अंदर मुनीर अब्बासी साहब का बहुत ज़्यादा किरदार है, जिस तरीके से वो लोगों के पास जाते हैं और जाके अवेयरनेस पैदा करते हैं कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ फुकदान है सेहत की सहूलियात का, वहाँ फुकदान है डिस्पेंसरीज़ का, वहाँ फुकदान है दवाइयों का, वहाँ फुकदान है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का लाहौर। सेकंड, जो लोग बीमार हैं उसके लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। एक्सट्रीम है कि वो लोगों को एबटाबाद शहर में जाना पड़ता है, या पिंडी में होली फैमिली में, या मिलिट्री हॉस्पिटल में, या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में लाहौर आना पड़ता है। तो वहाँ की केपी की गवर्नमेंट से बिल्कुल एक रिक्वेस्ट भी है
कि वो जो एबटाबाद के जो ऊपर दूर दराज इलाके हैं, जो पहाड़ों की चोटियों पे जो उनके गाँव आबाद हैं, तहसीलें आबाद हैं, जो वहाँ की यूनियंस हैं, वहाँ पे बिल्कुल काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह यूके आपने वहाँ से डिग्री हासिल की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और वहाँ पे आपने कितने साल अपने सर्व किए और पाकिस्तान में? मैं बेसिकली तो पाकिस्तान से हूँ। यहाँ से मैंने इनिशियली FCPS करने के बाद मैं यूके 2004 में चली गई। तकरीबन 20 साल मैंने वहाँ गुजारा है, मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियाँ ली हैं, काम किया, वहाँ के एक्सपीरियंस हासिल किया, सोचा वापस जाकर अपने मुल्क की खिदमत की जाए, इसलिए वापस आगे खिदमत करने के वापस आ गए। और माशाल्लाह से मैडम आपका बहुत अच्छा लगा हमें कि 20 साल आपने जो ना यूके में गुजार दी हैं और पाकिस्तान में ही सोचा कि क्यों पाकिस्तानियों की खिदमत की जाए। और अभी चंद दिन पहले एक जो हैं, अगर बात की जाए पेशे के लिहाज से, तो उनका एक तंदूर का कारोबार है, नान शॉप है। तो उन्होंने एक फ्री कैंप लगाया था अपने इलाका में, ज़िला एबटाबाद, उसकी यूनियन कौंसिल थी कुकमांग। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था पहाड़ों के बीच में से गुजर के जाना, तो आपकी ज़िंदगी में इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस वो कैसा रहा? नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। पर इनका मुनीर साहब का उन्होंने हमें याद रखा, हमें लेके गए। बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा ऐसे काम करते रहते हैं। उन्होंने गुजार रास्ता था और ख़त्म ना होने वाला रास्ता था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और वहाँ जाके जो मैंने मरीज़ देखे हैं, मुझे इतनी खुशी हुई है, शायद मैंने इतने 20 सालों में मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। इस किस्म के मैंने मरीज़ देखे हैं जो कि वाकई हमें रूटीन में नहीं मिलते, और उन मरीज़ों का तामुन, उनकी काविशें जो इतनी दूर से चल के हमें देखने के लिए, मिलने के लिए आए। सिर्फ मेरी ये उनसे गुजारिश थी कि उनको आगाही नहीं थी, और मेरा बड़ा दिल करता है कि उन लोगों को ना मज़ीद वापस जाके उनको आगाही दी जाए कि अपने आप को ख्याल कैसे रखा जाता है और कब हेल्थ फैसिलिटी को अवेल किया जाता है। एक्सपीरियंस और आपने शेयर किया हमारे नाजरीन के साथ कि वहाँ पे जाकर जो जिस तरह पेशेंट हमने देखे हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में, मैंने ऐसे पेशेंट नहीं देखे, बिल्कुल नहीं देखे। मतलब वो लोग इतनी दूर, उनके पास बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। खुदा न करे अगर कोई सीरियस होगा तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि बेचारे कैसे जो है ना पिंडी या एबटाबाद पहुंचते होंगे। उनके लिए एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए। मेरे उस 1-2 घंटे में मैंने ऐसे मरीज़, ख़ासकर मैंने डायबिटीज़ के 1-2 मरीज़ चुने हैं कि वो उनको डायबिटीज़ है, उन लोगों को पता नहीं था, और बच्चों में डायबिटीज़ थी, और वो इतनी ख़तरनाक बीमारी, अगर उसको अर्ली पता ना लगाया जाए, बच्चे जो ना मर सकते हैं। तो उन बेचारों को सिर्फ एक सिंपल ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए अगर इतनी फैसिलिटी वहाँ पर नहीं थी। और वाकई मेरी गुजारिश है वहाँ के लोकल लोगों से, गवर्नमेंट से, कि ऐसी एटलीस्ट बेसिक हेल्थ फैसिलिटी उनको मुहैया की जाए, ताकि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी तो वहाँ पर अवेल कर सकें। यहाँ पे ज़्यादातर औरतें जो है ना वो मर्दों से चेक कराना पसंद नहीं करती हैं, तो फीमेल डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि गायनाकोलॉजिस्ट ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो शायद डाई हैंडल केस थे, कुछ की जो है वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब चल फिर नहीं सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें कहीं बर्थ के दौरान जो है ना वो इस तरह के मसाइल आए हैं। तो बाकी औरतें जो है वो मर्दों से चेक कराना पसंद नहीं करती। अपने जितने उनके मसाइल होते हैं वो औरतों को बताना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बता सकती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी या BHU ऐसा हो जहाँ पे एक डॉक्टर को जो है वो अपॉइंट किया जाए और वो इन मसाइल को देखें। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सब लोग इतने प्यारे हैं कि आप लोगों के दिल से दुआ निकलती है, और यहाँ पर आना, ये वैसे तो कागजी बात नहीं कर रहा, सच्चे दिल से कह रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सुकून और बाइस बना है कि मैंने आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ आया। तो इसमें कोई ऐसी मुबालगा राय नहीं है। यहाँ पर आके जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा एहसास हुआ है कि वो आपका जितना वाल खाना प्यार, और जिस तरह मुझे अभी चीज अंदर आई है आप लोगों की बीमारियों की, मैं आपको बाद में एक रिपोर्ट बना के भेजूंगा, ताकि उन चीजों के ऊपर ये यहाँ पर आपके BHU में दवाइयों की आए, ताकि मजीद आसानियां आप लोगों ने पैदा कर सकूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर आकर आपके इलाके में डेंटल के बहुत सारे लोगों को मसाइल है, लेकिन लोगों में इतनी अवेयरनेस शायद इतनी नहीं है, लोग दांतों की हिफाजत नहीं करते। कोशिश यही है, लोगों को ब्रशिंग के बारे में बताया गया है, ओरल हाइजीन के बारे में बताया गया है, लोग अपने दांतों का ख्याल रखें। तो मैं जो है ना मुनीर साहब की काविश को सराहूँगा कि वो माशाल्लाह से इस इलाके के अवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उधर से सारा ये मैनेज करके आना इन्होंने ही किया सारा कुछ। और दूसरा ये कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हमें सपोर्ट करती हैं, दवाइयाँ देती हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हमें। कितने दिनों का सफ़र है जो आप लोग यहाँ से निकलते हैं, तो कितने दिनों में पहुँचते हैं अपने? तकरीबन जुमे की रात को हम यहाँ से इकट्ठे होकर जाते हैं, तो इतवार की रात को, बल्कि अगले दिन पीर की रात को हम यहाँ 2-2:30-3 बजे पहुँचते हैं। यानी कि 2 दिन 2 रातों का मुसलसल सफ़र होता है, इससे भी आप ज़्यादा कह सकते हैं।
नाज़रीन 2 दिन और 2 रातों का सफ़र करने के बाद जब वो डॉक्टर जाकर वहाँ पे पेशेंट को देखते हैं तो आपको टोटल इस वक्त आपने 7 कैंप वहाँ पे लगवा दिए हैं। ये जो एयरली आपने 4 दिन पहले जो कैंप लगवाया है, कितने लोगों को, कितने मरीज़ों को वहाँ पे देखा और लोगों ने आपको साथ कैसा अप्रिशिएट किया, और जो वहाँ के लोग थे, मकामी लोग, उनका आपके साथ कैसा बिहेवियर था? जी बहुत अच्छा लोगों का मेरे साथ, हमारी टीम के साथ रवैया था। तो चेयरमैन सेंटर विशेष शकील कुरैशी साहब ने बड़ा हमें प्रोटोकॉल दिया, और जो डॉक्टर थे उनके ये कमेंट्स हैं कि हमें शाना उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, बड़ी खिदमत की। तो तकरीबन 400 के करीब हमने जो पेशेंट वहाँ पे देखे हैं। ज़्यादा वहाँ पे जो केसेस थे वो छोटे बच्चों के थे। तो इस दफ़ा से हमारे साथ जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट थी डॉक्टर साहबा, डॉक्टर सायरन शाह, तो वो इंग्लैंड से आई हुई थी। तो यहाँ पे तकरीबन 2 माह पहले आई हैं। तो वो हमारे साथ गई थी, तो उन्होंने बड़ी तसल्ली से बच्चों को चेक किया। फिर डेंटल के डॉक्टर थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल से और सबसे से, तो काफ़ी बेहतर रहा और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे भाई यूनिट को मांग के। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा आपके लोगों के साथ जो प्रोग्राम किए जाते हैं, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं। सेहत सबसे बड़ी चीज़ है। सेहत के ऊपर जो आगाही है वो हम इंशाल्लाह आपके साथ हर बार एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये सिर्फ केपी की एबटाबाद की पहाड़ी इलाकों की बात नहीं हो रही। पंजाब जो आम इलाके हैं जहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है, लाहौर है, तो अगर गांव के एरिया को देखा जाए, जो पूरे पंजाब में देखा जाए, तो वो अवेयरनेस नहीं है, वो आगाही नहीं है, वो सहूलियत का फकदान है पूरे पाकिस्तान में। तो हुकूमत हमारी को सोचना चाहिए कि सेहत के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो सेहत के ऊपर करें। तो मुनीर भाई, हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? बस यही है कि जो हेल्थ के डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि हेल्थ के मामलात में जो खासकर पहाड़ी इलाकों में है वो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि इंसानी जाने बच सकें बर वक्त अगर किसी मसले का शिकार हो, बीमारी का। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि अगर बात की जाए कि फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि तंदूर की शॉप, नान शॉप का बिज़नेस है, इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है। हर साल एक कैंप लगवाते हैं, तकरीबन 1-2 लाख रुपए का तो मेडिसिन का वहाँ पे खर्चा होता है। 400 बच्चों को वहाँ पे जाकर देखा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद लगे कि हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मैं